क्या कह रहा है? क्या बकवास कर रहा है? हाँ, ऐसा कैसे गिर गया? मतलब क्या गिर गया? क्रैश बोले तो? अरे और एक्सीजी संक्रमण वो भी? अरे यानी जिधर पे मैंने पैसा डाला था वही स्टॉक डूब गया। बैंक के शेयर में इन्वेस्ट किया होगा तूने। चुप। अच्छा, बैंक के सारे शेयर गिर गए? बैंक और फाइनेंस? बाकी सब भी गिरेगा। पूरा का पूरा क्रैश? लग गई तेरी। अरे ये हुआ कैसे, ये तो बता। यूएस फेडरल रिजर्व रेट बढ़ाया होगा और क्या। अच्छा, फेडरल रिजर्व का करेक्शन है क्या? ये तो पता था होने वाला है। पता किसको? क्या पता मां? क्या पता था? अंधा है क्या तू? 2 हफ्ते से न्यूज में बोले तुझे दिखता नहीं है? इन्फ्लेशन ऊपर है, फिस्कल डेफिसिट इतना बड़ा, तेल के दाम छप्पर फाट। तो यही तो करते हैं रिजर्व वाले। डॉलर की वैल्यू तो रखनी है ना, दुनिया डॉलर पर ही चलती है। अरे ये डॉलर की वैल्यू मेंटेन करने के लिए सब नाटक है, समझा तू? करना क्या है? क्या क्या करना है? अरे बेचना है। करना क्या है? पहले वो पुलमेन वाला स्टील बेच दो और उसके बाद जो बचा है वो सारा का सारा बेच दो बस। मतलब तेरा सारा पैसा डूब गया? अरे जो मिलता है उसे पकड़ो और निकलो। टोटल लॉस है। बड़े दुख की बात। तो क्या कर सकते हैं इसमें? अबे उल्लू, यही टाइम है। क्या क्या टाइम है ये? जब कल डिसाइड होता है। कल भी धंधा ही करना है। इधर बेचो उधर खरीदो, 2 टके का मुनाफा नुकसान है। क्या कल कुछ बनना है? अरे इधर बना बनाया सब डूब रहा है, कल क्या घंटा बनना है? देख, अब सारी कंपनीज ने इतनी भारी गड़बड़ तो की नहीं होगी ना कि सबका स्टॉक गिरेगा। नहीं ना? तो इसका मतलब क्या है? सुधार आने वाला है। एक मिनट रुक। अरे पता है, रुक 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 रुक। हाँ, तू इतना श्योरली कैसे कह सकती है? 2008 में क्या हुआ था? रिसेशन। लेमन ब्रदर्स बैंकरप्ट, रातों रात एफडीआई का सारा पैसा निकल गया, सेंसेक्स क्रैश। पर जिसने उस वक्त खरीदा वो आज किधर है? उसके पास तो अपना खुद का जहाज है माधर। मेरा मामा तो होता है वो। अब सुन मेरी बात सुन, अब हम बेचेंगे नहीं, खरीदेंगे। कौन सा खरीदना चाहिए? ब्लू चिप वाले शेयर अभी सस्ते ब्लू चिप वाले सारे शेयर खरीद लो। हाँ, अरे दाखला तरीके वो इन्फोसिस और वो एल&टी, बीएचईएल, हिंदुस्तान लीवर, टाटा मोटर्स एक्सेट्रा। अरे मेरा मतलब है इन सारे शेयर पर लगा दो, सारा का सारा लगा दो, टोटल लगा दो। अरे श्योर से भी ज्यादा श्योर, 1 करोड़ टका श्योर। देख यही है मौका, लगा दो चौका। जय भाती जी। सपनों के पंखों पे उड़ने वाले इस शहर में एक नौजवान था, होशियार, समझदार, स्मार्ट। वो हर किसी की तरह एक दिन बहुत बड़ा बनने का ख्वाब देखता था। ये उसकी कहानी है। नया धंधा करने की सोच रहा हूँ। शादी से पहले किसी अच्छे से एरिया में फ्लैट लेना ही है। मैंने बहुत सारे सपने देखे और मैं इन सबको साकार करना चाहता हूँ। मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ। मैं अब शेयर बाजार में जाने की सोच रहा हूँ। डियर इन्वेस्टर, मैं सुबोध मेहता शेयर बाजार का एक ट्रेडर हूँ। मेरी नई कंपनी ग्रो फर्दर एक ऐसी कंपनी है जो आपकी बचत को पूंजी में बदलने के लिए आपकी मदद करेगी। फंडामेंटल्स के आधार पे अगर मार्केट में पैसा लगाया जाए तो काफी मुनाफा कमाया जा सकता है। इससे इंडस्ट्री को भी फायदा होगा और मार्केट में नए इन्वेस्टर्स भी आएंगे। और कुछ ही दिनों में आप शेयर मार्केट में ऐसा बूम देखने वाले हैं जिसके सामने आप लोगों के सपने कहीं छोटे ना लगे। सुबोध है ना? तो फिर चिंता किस बात की? मुझे पहले से ही मालूम था कि सुबोध मेहता क्रांति करेगा। सुबोध मेहता मेरा हीरो है, हीरो। इस शेयर बाजार के बूम ने नाक में दम कर दिया है। ये सब उस सुबोध की करतूत है। कमबख्त मसीहा बना फिर रहा है। उसके लगातार खरीदने की वजह से हम मार्केट नीचे लेके नहीं आ पा रहे हैं। इस सुबोध के चैप्टर को बहुत जल्द निपटाना होगा। वो लोग सारे शेयर जामर कर रहे हैं, दाम गिर रहे और हम कुछ नहीं कर पा रहे।
वो तेरे पीछे हाथों के पड़ा हुआ है, तेरे लिए बेचने भारी पड़ेगा, समझ ले तू। मतलब सब कुछ लुट जाएगा। मार्केट को इन लोगों से बचाने के लिए हमें पैसा चाहिए, कम से कम 400 करोड़, ताकि ये जितना बेचें हम उतना ही खरीद सकें और मार्केट को नीचे आने ही ना दें। लेकिन इतने फंड्स किसके पास है? सर, इतने फंड्स तो सिर्फ बैंक्स के पास है। यही मौका है, वार करो। ये मेरे पास इधर लगा, चल पेश। ये क्या है साहब? क्या है मतलब? क्या पैसा है? पहचानता नहीं? पैसा है, चले पेश। पहचानता तो साहब, मगर मगर क्या है? हाँ, मगर क्या है? इनका खून चूसने की आदत पड़ी है ना तेरे को, और ये भी बेशरम साले पूरे दिन की कमाई तेरे कटोरे में डालते हैं। रोज आते हैं इस उम्मीद पे आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं और तो हमेशा जीतता है। यार अग्नि फर्मा को लग गई माय फ्रेंड्स। स्टॉक क्रैश होने वाला है आज। रिस्क ऑफ रूमर्स। ट्रेडिंग की दुनिया में एक छोटी सी अफवाह बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। रूमर्स फैलाने के लिए शक्कुन ने अपने कुछ स्पेशल टीम प्लेयर्स का इस्तेमाल किया है। पहला प्लेयर प्रिंट रिपोर्टर, प्लेयर नंबर 2 न्यूज एंकर। शकुन का आदमी प्राइम टाइम न्यूज एंकर के टच में आता है और इंफॉर्मेशन पास ऑन करता है। अग्नि फार्मा के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हुई हलचल। सुनने में आ रहा है कि सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इस्तीफा देंगे। तीसरा प्लेयर ब्लॉगर। ये सेम इंफॉर्मेशन हर जगह पास ऑन की जाती है और धीरे धीरे ये इंफॉर्मेशन न्यूज की शक्ल लेती है और ऐसे ही एक अच्छी खासी कंपनी की कुंडली बदल जाती है। ऑफ कोर्स ये टीम में हर प्लेयर का फायदा है। Sir, has the Agni Pharma diabetes drug failed the FDA approval? No comments. तमाशा शुरू हो गया। काम हो गया शकुन साहब। अग्नि फार्मा के साथ तेरी भी लग गई ब्रो। These are baseless rumors, Vijay. The drug hasn't even been sent for approval yet. The media is going on and on. टीवी पर, पेपर में और अब ये सोशल मीडिया। 2 options. इलाहाबाद का रिटर्न टिकट्स या लास्ट कॉल। अग्नि फार्मा का स्टॉक प्राइस देखा है? 40 पॉइंट का ड्रॉप। क्या कहना है तुम्हारा इस बारे में? अग्नि फार्मा तुम्हारी प्रॉब्लम है। आई वुड से सेल इट। बेच दो संदीप। या व्हाट? हेलो मिस्टर तलवार। जी सर, मैं रिजवान अहमद बोल रहा हूँ कैपिटल ब्रोकिंग से। आपका बस 1 मिनट चाहिए था सर, जो आपकी किस्मत बदल सकता है। तू मेरी किस्मत बदलेगा यू डफर। चल दिया, लेकिन मैं खरीदना नहीं बेचना चाहता हूं। 2 लाख शेयर्स हैं अग्नि फार्मा के 200 के रेट पे। बोल, बदलेगा मेरी किस्मत? सर 1 मिनट। हेलो, सुनिए। हेलो, अग्नि फार्मा 2 लाख शेयर 200 के भाव पे। अग्नि फार्मा। अबे ओए, दिमाग की मामले मत कर, भगिया से। अरे जो कंपनी 20 साल से खड़ी वो 20 घंटे में गिर नहीं सकती। अरे भाई जाना क्यों पका रहा है यार? अरे अग्नि फार्मा एक टॉप 25 कंपनी है। ए चल। I have a buyer at 198. I have a buyer at 198. Sir, buy at 198. Sell. 2 lakh shares at 198 bought. 2 lakh shares at 198 sold. मुबारक हो, अग्नि फार्मा में आपका 14% स्टेक डन। 198 के भाव पर 2 लाख शेयर्स।
अच्छा खासा 250 का भाव ऑफर किया था दीपू को। घंटों मैराथन। हार और जीत में एक ही फर्क होता है, भूख। मुझे सिर्फ प्रॉफिट में इंटरेस्ट है। नोट का मालिक बनने के लिए उसे कमाना पड़ता है। पैसा उसका जो धंधा जाने। याद रहे मेरी 2 ही रूल हैं। रूल नंबर 1, मेरा पैसा कभी खोना नहीं। और रूल नंबर 2, रूल नंबर 1 कभी भूलना नहीं। तो इमोशन पर चलता है, मैं मैथ्स पर। मजा उसे। मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ। I wanna be rich. बड़े से बड़ा बिजनेस पैसे से नहीं, एक बड़े आइडिया से बड़ा होता है। मुझे बड़ा आइडिया मिल गया। जंगल में सुबह जब हिरन जागता है तो सोचता है, आज अगर मैं जीजान से नहीं भागा तो मारा जाऊंगा। उसी सुबह एक शेर जागता है और सोचता है, आज अगर जीजान से नहीं भागा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। शेर हो या हिरन, भागना तो पड़ेगा। रिस्क और अपॉर्चुनिटी के बीच में ही तो चांस मिलता है, और जो उस चांस के साथ रोमांस करता है वही असली राजा कहलाता है। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, विनर्स एंड लूजर्स। लेकिन जिंदगी हर लूजर को वो एक मौका जरूर देती है जिसमें वो विनर बन सकता है। कबीर, मैं सोचकर फैसला करता हूं, फैसला करके सोचता नहीं। तुम कभी जीत नहीं पाए क्योंकि तुम हमेशा मुझे हराने की सोचते थे, और मैं कभी हारा नहीं क्योंकि मैं हमेशा जीतने की सोचता था। आज भी मुझे हराने की कोशिश में तुम खुद हारे हो। इस गाड़ी में तो कोई भी जीत सकता है। रेस कार नहीं, चलाने वाला जीतता है। सिक्का दोनों का होता है, हेड्स का भी और टेल्स का भी, पर वक्त सिर्फ उसका आता है जो पलट कर ऊपर आता है।